ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस पार्ट में हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग लास्ट पार्ट में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में पढ़े थे और ये भी जाने थे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता क्या है। तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब क्या, जब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए हो रहा है, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया। ओके, तो अब ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, ये आर्टिफिशियली कराया जाता है। तो कैसे होता है? तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में बहुत सारा कैटेगरीज है, जैसे कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपागेशन। ओके, तो ये सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कटिंग के बारे में देख लेते हैं कि कटिंग मेथड में होता क्या है। तो देखो, इन दिस मेथड स्टेम इज कट इनटू स्मॉल पीसेज विथ ईच बियरिंग एक्सिलरी बड एंड द कट एंड्स आर प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल। तो आखिर हो क्या रहा है? तो मान लो दिस इज अ प्लांट। ओके, तो अब ये प्लांट में ये सब ब्रांचेस है, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड होता है। ओके, दिस इज द एक्सिलरी बर्ड। तो अब क्या किया जाएगा, इस पार्ट को पूरा काट दिया जाएगा। ओके, और ये जो पार्ट है जहाँ पर एक्सिलरी बर्ड है, इट इज प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल। ओके, इट इज, इसको यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है। Then what happens? This particular part will grow as an individual plant. Okay, so this process is known as cutting. तो ये हम लोग को किस प्लांट में देखने को मिलता है? सुगर केन, रोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं, दैट इज लेयरिंग। तो अब देखो, लेयरिंग में क्या हो रहा है। इन दिस मेथड ब्रांच ऑफ अ प्लांट विथ एन एक्सिलरी बर्ड इज बेंट टू टच द सॉइल। ठीक है, तो द ब्रांच गिव्स आउट रूट्स, देन द ब्रांच इज कट एंड इट कंटिन्यूज टू ग्रो एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट। तो क्या हो रहा है, मान लो दिस इज अ प्लांट, ठीक है। ये तो मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, और इसमें जो है देयर इज एन एक्सिलरी बर्ड ओवर हियर। तो अब ये क्या किया जाएगा, इस ब्रांच को ऐसे बेंड करके, मान लो दिस इज द प्लांट, ठीक है, और इसका जो ये ब्रांच है, इसको ऐसे बेंड करके सॉइल में टच किया जाएगा। ओके, ताकि ये सॉइल को ऐसे टच कर सके जहां पर एक्सिलरी बर्ड है। अब क्या किया जाता है, ये आस्ते आस्ते क्या होगा, यहां से ऐसे रूट अराइज होगा। ओके, और फिर यहां से काट दिया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, ये एक इंडिविजुअल प्लांट ग्रो होने लग रहा है। इट इज एन इंडिपेंडेंट प्लांट। और ये किस में देखा जाता है, इट इज इन मिंट, रोज, ओके एक्सेट्रा। तो ये सब प्लांट में ये लेयरिंग किया जाता है। नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है, स्मॉल शूट ऑफ अ डिजायर्ड वेराइटी ऑफ प्लांट इज फिक्स्ड ऑन द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम और द रिलेटेड स्पीसीज। तो ये जनरली देखो, ये मैंगो, गुआवा, ये सब में किया जाता है। और इसमें हो क्या रहा है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, स्मॉल शूट ऑफ अ डिजायर्ड वैरायटी ऑफ अ प्लांट। मतलब मान लो दिस इज अ प्लांट। ओके, ये फर्स्ट प्लांट है। अब इसे क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा। इसे इस रीजन से ऐसे कट कर दिया गया। ओके, तो अगर ये कट कर दिया गया तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। तो ये जो पार्ट है इसे हम लोग सायन कहते हैं। ओके, और इसे क्या किया जाएगा, एक सेकंड प्लांट पे, मान लो दिस इज द सेकंड प्लांट। इस सेकंड प्लांट का स्टेम में इसे ऐसे कट किया जाता है। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया, और यही चीज को इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो मतलब वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसा हो गया।
ये वाला जो पोर्शन है सेकेंड प्लांट का जो स्टेम है इसे हम लोग कहते हैं स्टॉक, और जो फर्स्ट प्लांट का जो स्टेम है उसे हम लोग कहते हैं सायल। अब इसे क्या किया जाता है, इसे एक प्रॉपर टेप के जरिए कवर कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये जुड़ जाए। इस रीजन को ऐसे कवर कर दिया जाता है ताकि ये जुड़ जाए। तो ये एक न्यू प्लांट मतलब ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट हो गया। सो दिस इज हाउ द ग्राफ्टिंग इज डन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोपागेशन। तो देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो माइक्रो प्रोपागेशन इट इज़ द प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, टिश्यू को एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है ताकि वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट फॉर्म कर सके। अब वो कैसे होगा, तो देखो, तो जो प्लांट होता है उस प्लांट का जो वेजिटेटिव बर्ड्स या फिर शूट एपेक्स में से टिश्यू को लिया जाता है और उस टिश्यू को एक्सप्लांट के फॉर्म में यूज किया जाता है। एक्सप्लांट मतलब वो एनिमल का पार्ट जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में रख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस एक्सप्लांट को पहले तो मान लो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में दिस इज द न्यूट्रिएंट मीडियम, ये हो गया हम लोग का न्यूट्रिएंट मीडियम जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ओके। और इस न्यूट्रिएंट मीडियम में वो टिश्यू को रखा जाता है, एक्सप्लांट, एंड दिस इज कॉटन प्लग टू प्रिवेंट एनी कंटेमिनेशन। तो अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट इट इज स्टेरिलाइज्ड ताकि इसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाए, और फिर इसे न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है। अब ये जो टिश्यू का जो सेल्स है वो आस्ते आस्ते ग्रो करने लगेगा, ठीक है। तो वो ग्रो करते करते जो फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं कैलस। तो ये सेम अगेन इट इज़ द न्यूट्रिएंट मीडियम और इसके ऊपर ये ऐसे ग्रो करने लगेगा। सो दिस इज द कैलस, मास ऑफ द सेल्स, ओके। अच्छा, अब क्या किया जाता है ना, इसमें कुछ प्लांट हार्मोन्स भी डाला जाता है, प्लांट हार्मोन्स जो कि ग्रोथ ये सब में मदद कर सके। तो कुछ प्लांट हार्मोन्स भी इसमें डाला जाता है, और फिर क्या होता है, ये जो कैलस है वो आस्ते आस्ते कैलस जो है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टीनी प्लांट। तो उसका आस्ते आस्ते वो डिफरेंशिएट होने लगता है, प्लांट का जो भी पार्ट है वो आस्ते से डिफरेंशिएट होने लगता है। और फिर आफ्टर 4 to 6 वीक्स, आफ्टर 4 to 6 वीक्स इस टीनी प्लांट को क्या किया जाता है, दिस टीनी प्लांट इज ट्रांसफर्ड टू द सॉइल, उसे सॉइल में ट्रांसफर करके उसे ग्रो किया जाता है, ओके। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन। अब ये माइक्रो प्रोपागेशन कौन कौन से प्लांट में होता है, इट इज जनरली डन इन ऑर्चिड्स, ओके, ग्लैडियोलस, क्रिजेंथेमम। So these are the plant in which micro propagation is used. हम लोग कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं माइक्रो प्रोपागेशन का। तो देखो, माइक्रो प्रोपागेशन का हम लोग कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो माइक्रो प्रोपागेशन में रैपिड प्रोपागेशन हो सकता है एक ही प्रकार का प्लांट का, मतलब एक ही प्रकार का प्लांट को हम लोग बहुत सारा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है, ये उन केसेस में यूज किया जाता है जहां पर जो सीड्स है वो डॉर्मेंट हो चुका है। तो जब सीड्स डॉर्मेंट हो जाता है मीन्स दे आर इनएक्टिव, दे आर अनेबल टू ग्रो, तो उस सीड्स के अंदर जो इम्ब्रायो है उसे यूज किया जाता है फॉर माइक्रो प्रोपागेशन। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन। अच्छा, और डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन। तो फर्स्ट, इसमें तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपर्टीज का ज़रूरत है, ठीक है, मतलब कोई नॉर्मल इंसान इसे तो कर नहीं सकता, तो इसमें बहुत साइंटिफिक एक्सपर्टीज का ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, हर एक जगह हम लोग इसका अप्लाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अप्लाइड
in all cases. And the third is कि ये रूरल एरियाज में तो अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज में तो लैबोरेटरी पहला बात पाया ही नहीं जाएगा, तो फिर ये सब हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन. सो इसी से हम लोग का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन खत्म हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. So thank you for watching. We will meet in the next video.